ये है फिलिप्स का 750 वॉट का मिक्सर ग्राइंडर। इसका मॉडल नंबर है HL7756। ये मिक्सर ग्राइंडर इस तरह की पैकिंग में आता है। यहाँ पर हमें फिलिप्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है 750 वॉट, और इसके अंदर न्यू टर्बो पावरफुल मोटर इसके अंदर दी गई है। 25 मिनट्स तक आप इसे लगातार इस्तेमाल कर सकते हो। इस प्रोडक्ट पर हमें वारंटी मिलती है 2 साल की, और इसकी जो मोटर है, मोटर पर हमें 5 साल की वारंटी मिल जाती है। यहाँ पर आप इस प्रोडक्ट की इमेज देख सकते हो। ये मिक्सर ग्राइंडर 3 जार के साथ आता है, और बॉक्स के ऊपर की साइड इसकी सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। इसका मॉडल नंबर है HL7756। MRP है 4675 रुपीज़, लेकिन इस समय आपको ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा केवल 3500 रुपीज़ में। इसका बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर अगर आप चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो। तो इसे करते हैं ओपन। के अंदर सबसे पहले हमें एक यूज़र मैनुअल कम वारंटी कार्ड मिल जाता है। 5 ईयर वारंटी ऑन मोटर्स। इसके अंदर आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, कैसे हमें इसे यूज़ करना है, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी है, सारी डिटेल इस यूज़र मैनुअल के अंदर दी गई है। बैक साइड में देख सकते हो, ये है इसका वारंटी कार्ड। ये आपको डिटेल फिल करके फिलिप्स को भेज देनी है। 5 ईयर की वारंटी इसके मोटर पर है, और 2 साल की वारंटी ओवरऑल प्रोडक्ट पर दी गई है। फिलिप्स का ये मिक्सर ग्राइंडर 3 जार के साथ आता है। तीनों ही जार स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं। पहला जार है 1.5 लीटर का वेट ग्राइंडिंग जार। हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना हुआ जार है। क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लग रही है। अगर इसके ब्लेड को आप देखोगे तो ब्लेड भी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। इसके हैंडल की ग्रिप काफ़ी बढ़िया है, और बहुत ही मजबूत प्लास्टिक से बना हुआ इसका हैंडल यहाँ पर दिया गया है। नीचे पोर्शन की बात करोगे तो ये प्लास्टिक से बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इसका कपलर दिया गया है, ये भी हाई ग्रेड प्लास्टिक का बना हुआ है। काफ़ी मजबूत प्लास्टिक का यहाँ पर कपलर दिया गया है, तो इसके खराब होने के चांसेस बहुत कम हैं। और ये है इसका लिड, आप देख सकते हो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नॉन ब्रेकेबल पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ इसका लिड है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे इसमें हमें गैस्केट भी देखने को मिल जाती है। इस गैस्केट का फायदा ये होता है, जब आप इसके लिड को जार के ऊपर लगाते हो तो ये पूरी तरह से सील हो जाता है। कोई भी लीकेज के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। पूरी तरह से लीक प्रूफ है। और ये है 1 लीटर का ड्राई ग्राइंडिंग जार। ये भी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। सेम क्वालिटी है। ब्लेड भी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। हैंडल की क्वालिटी भी सेम है। नीचे आप देखोगे इसकी क्वालिटी भी सेम है। फर्क है इसके लिड का। इसके लिड की बात करें तो आप देख सकते हो प्लास्टिक से बना हुआ लिड है। क्वालिटी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी गैस्केट वगैरह नहीं दी गई है। तो ये है इसका ड्राई ग्राइंडिंग जार। और ये है चटनी जार। ये भी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। इसकी कैपेसिटी है 300 ml। तो इसके साथ जो 3 जार दिए गए हैं, तीनों के ही ब्लेड का डिजाइन अलग अलग है। अगर हम इसके लिड की बात करें तो प्लास्टिक से बना हुआ इसका लिड है, और यहाँ पर हमें गैस्केट देखने को मिल जाती है। यानी अगर आप इसके अंदर चटनी वगैरह बना रहे हो और इसके लिड को आप प्रॉपरली लगा देते हो तो ये लीक प्रूफ हो जाता है। कोई भी लीकेज के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। और ये है इसकी मेन यूनिट। ऊपर की साइड आप देखोगे यहाँ पर इसका कपलर दिया गया है। ये मोटर की शाफ्ट है। जो जार इसके साथ आए हैं वो यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। इसका डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया गया है जिससे ये आपके किचन का कम से कम स्पेस घेरेगा। साथ ही साथ इसे क्लीन करना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हो आराम से आप इसे क्लीन कर सकते हो। यहाँ पर हमें फिलिप्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर 3 स्पीड कंट्रोल नॉब दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो 0, 1, 2, 3
3 स्पीड कंट्रोल नॉब है, साथ ही साथ यहाँ पर हमें पल्स का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर हम बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत ही पावरफुल टर्बो मोटर दी गई है 750 वॉट की, जो कि लगातार 25 मिनट तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। 25 मिनट्स तक लगातार आप इससे ग्राइंडिंग कर सकते हो। और यहाँ पर इसके नीचे की साइड आप देखोगे तो यहाँ पर तीनों ही लेग पर वैक्यूम कप्स दिए गए हैं, जिससे जब हम इसे स्लैब के ऊपर रखते हैं तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उसकी वजह से ये पूरी तरह से आपके स्लैब पर फिक्स हो जाता है, इधर उधर खिसकने का चांस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हो एक रीसेट बटन दिया गया है। अगर ये ओवरलोड हो जाता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन इसके अंदर दी गई है। अगर ये ज़्यादा गर्म हो जाए या ओवरलोड हो जाए तभी अपने आप ही बंद हो जाता है। उस समय आपको ये रीसेट बटन प्रेस करके इसे रीसेट करना होता है और आप मिक्सर ग्राइंडर को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी पावरफुल मोटर है और इसको लगातार ठंडा रखने के लिए, जिससे मोटर जल्दी गर्म ना हो, तो उसके लिए वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बढ़िया इंतजाम किया गया है। यहाँ पर एयर वेंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा आप देखोगे ऊपर की साइड भी, इस साइड यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर एयर वेंट्स दिए गए हैं, जिससे मोटर कूल रहती है, बहुत जल्दी गर्म नहीं होती है। और ये है इसकी पावर कॉर्ड। पावर कॉर्ड की क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन इसकी लेंथ काफ़ी कम है। इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो मैंने इसे पावर से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर हमने ले लिया है साबुत धनिया। इसे हम ग्राइंड करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम ड्राई ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और इसके अंदर हम धनिया ग्राइंड करके देखने वाले हैं। और इसके अंदर हम साबुत धनिया डाल रहे हैं और इसको हम ग्राइंड करके देखेंगे। ये मिक्सर ग्राइंडर 750 वॉट का काफ़ी पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर है। तो आप इसके अंदर कड़क से कड़क मसाले इसके अंदर पीस सकते हो, हार्ड मसाले आप इसके अंदर ग्राइंड कर सकते हो। आप इसके अंदर हल्दी भी ग्राइंड कर सकते हो, और जैसे उड़द की जो काली दाल होती है वो भी काफ़ी हार्ड मानी जाती है, उसे भी आप इसके अंदर पीस सकते हो। तो इसके लिड को हम कर देते हैं बंद। हमारा लिड प्रॉपरली बंद हो गया है और उसके बाद इसे हम लगा देंगे मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर और क्लॉकवाइज इसे घुमा देना है। इस तरह से हमने इसे क्लॉकवाइज घुमा दिया। जार हमारा पूरी तरह से लग गया है और उसके बाद आपको इसे बस ऑन करना है। यहाँ पर इसका जो 3 स्पीड कंट्रोल नॉब दिया गया है, इससे हम इसे ऑन करेंगे। और यहाँ पर इस साइड आप देख रहे हो, यहाँ पर एक पल्स का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको इसे पल्स पर करना है, इस तरह से कर सकते हो। जब आप पहली बार इसको यूज़ करोगे तो आपको हो सकता है जैसे तार जलने जैसी कुछ स्मेल आपको इसमें आ सकती है, लेकिन उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार जब आप इस्तेमाल कर लोगे तो वो स्मेल अपने आप ही चली जाएगी, क्योंकि मोटर जब नई होती है उसके ऊपर थोड़ी वार्निश वगैरह हो रखी होती है। तो अब देखते हैं धनिया हमारा कैसा ग्राइंड हुआ है इसके अंदर। इसे हम कर देते हैं बाहर और ओपन करके देखेंगे। ओहो, देख सकते हो आप, धनिया जो है पूरी तरह से इसके अंदर प्रॉपर तरीके से ग्राइंड हो गया है। तो इसने धनिये का पाउडर बना दिया है।